कौशल एंड लेट्स कंटिन्यू विद द सीरीज ऑन क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ। अब तक हमने 4 पार्ट कर लिए हैं और 4 पार्ट में हमने एचसीएफ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके सारे क्वेश्चन देख लिए। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ का एप्लीकेशन कहाँ होता है, एप्लीकेशन का मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह एप्लीकेशन, और एचसीएफ को और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम से फोकस करते हैं आज के क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखे होंगे, लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ के हमें पता लगेगा कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और फिर एचसीएफ निकालना तो हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, पहला क्वेश्चन देखिए। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है, ठीक है। यहाँ तक हमें क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद बोला शी वॉन्ट टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। उसको स्टैक करना है बर्फियों को। स्टैक करने का मतलब होता है बर्फी एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, ये हमारी मान लीजिए ट्रे है, तो ये हमारा स्टैक है। ये बर्फी रखी, उसके ऊपर एक और बर्फी रखी, इसके ऊपर एक और बर्फी रखी, इसके ऊपर ऐसे करके स्टैक बना दिया, ठीक है। तो ये स्टैक होता है। तो उसको स्टैक करना है बर्फियों को, इस तरह स्टैक करना है ताकि ये जो सारे स्टैक बनेंगे ना, जैसे ये पहला स्टैक है, ये दूसरा स्टैक है, ये तीसरा स्टैक है, ऐसे करके जितने भी स्टैक बनेंगे वो सारे सेम नंबर में होने चाहिए। इसका मतलब सारे स्टैक एक में बर्फियां सेम नंबर की होनी चाहिए। और आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। स्टैक को इस तरह रखो ताकि ट्रे में कम से कम एरिया कवर हो, मतलब हमें स्टैक्स भी आ जाए और ट्रे का एरिया कम से कम कवर हो। अब भाई यहां से तो एक चीज समझ में आती है, अगर एरिया ट्रे का कम से कम कवर करना है तो हर एक स्टेप में ज्यादा से ज्यादा बर्फी रखनी पड़ेगी। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि बर्फी ज्यादा से ज्यादा स्टैक में रखनी है, बर्फी को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। बर्फी को बहुत ज्यादा से ज्यादा हर स्टैक में रखना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टैक में बर्फी ज्यादा ज्यादा रहेंगी तो कम एरिया कवर होगा, ठीक है। तो वही बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। हर स्टैक में कितनी बर्फीज रखा जाए फॉर दिस पर्पस, हर स्टैक में कितनी बर्फी रखी जाए। और एक चीज तो हमें क्वेश्चन पढ़ के ही क्लियर हो गई, बर्फी तो रखना ही रखना है, लेकिन बर्फी मैक्सिमम बर्फी रखना है ताकि एरिया कम से कम कवर हो, एरिया कम से कम कवर हो और बर्फी ज्यादा से ज्यादा हो। तो बर्फी ज्यादा से ज्यादा रखनी है तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है दो नंबर्स का, उनमें वो हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर भी क्वेश्चन में बोला है कि बर्फी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, इस वजह से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा 420 और 130 का। तो हमें एचसीएफ निकालना है 420 का और 130 का। ये क्वेश्चन पढ़ के हमको क्लियर हुआ। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो हमें लगाना आता ही है, हमें इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे जल्दी से। तो ये हमारा डिवाइड करने के बाद यह आ जाएगा। तो अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख देंगे 130 इंटू 3 प्लस 30, है ना। अब रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, तो अब जैसे यूक्लिड डिवीजन का प्रोसेस होता है वैसे ही कर देंगे। तो रिमाइंडर हमारा 30 आ गया और वो 0 के बराबर नहीं है, तो हमें फिर से लगाना पड़ेगा। तो फिर से लगा देते हैं, ये आपका 4 बार में जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे और प्लस 10 आ जाएगा, है ना। अब अभी भी 0 नहीं आ रहा है तो हमें फिर से करना पड़ेगा। रिमाइंडर इक्वल टू 10 डज नॉट इक्वल टू 0 और फिर 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। अब यहाँ पर हमारा 0 अगर आ गया तो 0 आ गया तो इसका मतलब हमारा ये जो नंबर है यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें 10, हर एक स्टैक में 10 बर्फी रखना पड़ेगी ताकि इसका एरिया कम से कम कवर हो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। एनी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 30 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड है, उसमें 616 मेंबर्स मार्च करेंगे, किसके पीछे, आर्मी के पीछे मार्च करेंगे। मतलब आर्मी इधर मार्च करेगी और उसके पीछे यहाँ पर कॉन्टिजेंट मेंबर्स मार्च करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो 2 ग्रुप्स है ना, ये 616 मेंबर्स का और ये 32 मेंबर्स का, ये वाला आर्मी का है और ये वाला कॉन्टिजेंट का है। तो ये जो मार्च करेंगे ये इस तरह मार्च करेंगे कि दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। कॉलम्स का मतलब ऐसे, जैसे आर्मी मार्च कर रही है तो ये जो आर्मी ऐसे मार्च कर रही है, इनके जो कॉलम्स है, जैसे मान लो आर्मी के 3 कॉलम बनते हैं तो इसके भी उतने ही कॉलम बनने चाहिए, ठीक है। इस तरह मार्च करना चाहिए, क्वेश्चन में ये बोला है। अब जितने भी मार्च करेंगे तो पता लगेगा आगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम कितने कॉलम्स बन सकते हैं आर्मी के और कॉन्टिजेंट मेंबर्स के ताकि वो मार्च कर पाए। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर है, कॉलम्स
ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। अब कॉलम्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं इसका मतलब मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, और मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं इसका मतलब एचसीएफ निकालना है दोनों का, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर फैक्टर क्या है, 2 नंबर्स हमारे ये हैं, और अगर हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, क्योंकि कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं तो यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, तो यानी हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ हमें किसका निकालना है, 616 एंड 32 का एचसीएफ निकालना है। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा लेते हैं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, या इसको डिवीजन एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे जब तो 8 बचेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई 19 + 8 लिख सकते हैं। अब ये रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, रिमाइंडर इक्वल टू 8 डज नॉट इक्वल टू 0। तो 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ क्या आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया 8। इसका मतलब क्या है, हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे वो कितने होंगे, 8 कॉलम्स होंगे। तो इसका मतलब क्या निकला हमारा, कि हमारे पास आर्मी के 8 ऐसे कॉलम्स बनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके, उसमें हर एक में 4 मेंबर्स होंगे, और वैसे ही कॉन्टिजेंट मेंबर्स के भी 8 कॉलम बनेंगे, और हर कॉलम में कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 2 बड़े बड़े टैंकर्स हैं, मान लीजिए ये एक टैंकर है और ये दूसरा टैंकर है। तो ये पहला टैंकर है वो 850 लीटर्स का है, और दूसरा टैंकर है वो 680 लीटर्स का है, इसमें पेट्रोल भरा हुआ है। उसमें बोले, तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हमें एक इतना बड़ा कंटेनर लेना है, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम होने का मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल आ सके, और वो दोनों टैंकर का पेट्रोल आसानी से मेजर करे इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या है, कि इसका पेट्रोल मेजर करे और इसका भी पेट्रोल मेजर कर ले। ऐसा ना हो कि जैसे इसका पेट्रोल मेजर कर रहा है तो 2.5 बार में मेजर कर रहा है या 3.5 बार में मेजर कर रहा है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर ले, कि मतलब इसका 3 बार में मेजर कर लिया, एग्जैक्ट 4 नंबर, एग्जैक्ट होना चाहिए, एकदम इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, कि इसका भी मेजर कर लिया और इसका भी मेजर कर लिया, और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वही क्वेश्चन में बोला है। अब हमें यहाँ से साफ साफ पता लग गया, हमें पेट्रोल की कैपेसिटी में मेजर करने वाला एक कंटेनर चाहिए, और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब हमें इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 850 एंड 680 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकाल देंगे जल्दी से, तो एचसीएफ निकाल देंगे हम लोग। तो हमारा डिवाइड करने के बाद 170 आ गया रिमाइंडर, तो इसको इससे डिवाइड किया, एक बार में गया और 170 रिमाइंडर आ गया, और अभी रिमाइंडर 170 आ रहा है, यानी 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम इसको लिख देंगे 170 डज नॉट इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद एचसीएफ वाला नॉर्मल प्रोसेस कर देंगे। ये हमारा 4 बार में पूरा पूरा कट गया, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया 170। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो जो कंटेनर होगा ना, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 170 लीटर, और वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर लेगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कैसे, जैसे 850 को मैं 170 से डिवाइड करूंगा तो 5 बार में पूरा पूरा वो मेजर कर लेगा इस वाले को, और इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये हमारा क्या बोलते हैं, 17 4 जा 68, ये हमारा 4 बार में एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर लेगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में बोला था कि हमें ऐसा कंटेनर बताना उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा का मतलब यहाँ पर 170 लीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर कर लेगा। ऐसा ना हो कि आधा पौना बच जाए, उसे कहते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। चौथे क्वेश्चन पे आते जल्दी से। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 245 and 1029 लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस। क्या बोला है क्वेश्चन में, ऐसा बड़ा नंबर निकालिए जो कि इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, लेकिन वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा। क्या रिमाइंडर छोड़ रहा है, इस केस में रिमाइंडर छोड़ रहा है 5, और इस केस में भी रिमाइंडर छोड़ रहा है 5। तो पूरा डिवाइड नहीं होगा तो हमारा वो नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि अगर बोला होता इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर ले लो, तो हम दोनों इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते, क्योंकि एचसीएफ तो वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, इनका फैक्टर निकाल लेते, सबसे बड़ा नंबर वही हो जाता है। लेकिन इसने बोला है कि रिमाइंडर छोड़ रहा है, अब रिमाइंडर छोड़ रहा है तो इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, करेक्ट नंबर निकाल लेंगे जो डिवाइड हो रहा होगा। तो पहला हमारा नंबर क्या हो गया, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 245 में से 5 माइनस कर लिया, क्योंकि अगर इतना रिमाइंडर छोड़ रहा है इसका मतलब इतना माइनस कर लूंगा तो वो नंबर जो आएगा वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो 240 नंबर होगा वो पूरा डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से
जो कि सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है। और सेकंड नंबर क्या बोला है, सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 1029 माइनस 5, क्योंकि इस वाले केस में भी 5 रिमाइंडर छोटा था, तो इसको भी डिवाइड कर ले तो 1024 आ गया। अब ये जो दो हमारे नंबर आए हैं ना, ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे और कुछ भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे। और हमें ऐसा बड़ा सा नंबर निकालना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमें एक ऐसा बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, और रिमाइंडर भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने पहले ही माइनस कर लिया है। तो हमें बस सिंपल सा एचसीएफ निकाल देना है, किसका, 240 का और 1024 का एचसीएफ निकाल देना है। तो 240 और 1024 का एचसीएफ निकाल देंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो डिवाइड कर लेते जल्दी से। तो ये 240 से किया तो हमारा ये बच गया, ठीक है, 4 बार में गया और 64 हमारा रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर तो अभी 0 नहीं आ रहा है, तो जल्दी से इसको नॉर्मल वैसे कर देते हैं। तो हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया और फाइनली हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 16। हमारा एचसीएफ जैसे 16 आया तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि वो जो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही मैंने क्वेश्चन उठाया है। सेम क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमें वो बहुत बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, लेकिन वो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं छोड़ रहा है, वो रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है, 5 और 7। इस केस में 5 और इस केस में 7। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर हो गया जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो हम कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों को माइनस करके। तो 2053 में से 5 माइनस कर लिया तो आपका 2048 बचा। और जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमारा क्या हो गया, 967 में से 7 माइनस कर लिया तो हमारा 960 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स जो होंगे वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे उस सबसे बड़े नंबर से। सबसे बड़ा नंबर बोला है तो हमें इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना है। तो एचसीएफ हमें किस किस का निकालना है, 2048 का और 960 का एचसीएफ निकाल देना है। और वही हम नॉर्मल प्रोसेस से एचसीएफ जब निकालेंगे, हमारा एचसीएफ आ जाएगा फाइनली सॉल्व करने के बाद 64। और 64 जैसे ही हमारा एचसीएफ आ गया तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 64 हो गया, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और 5 और 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, हमें अभी ये क्वेश्चन भी ढंग से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो पिछले क्वेश्चन का बड़ा भाई है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। इस बार 3 नंबर्स हैं और हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर डिवाइड करना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए और वो सबसे बड़ा भी हो, लेकिन वो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होगा इससे, वो कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा। इस केस में 7, इस केस में 11 और इस केस में 15। ठीक है, तो हमें सेम काम करना है। इस बार हमारे पास बस 3 नंबर है। तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया, 398 में से 7 माइनस करना पड़ेगा तो हमारा क्या हो गया, 391 हो गया। सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा, सेकंड नंबर हो गया 436 में से 11 माइनस करना पड़ेगा तो ये हो गया 425। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड नंबर हो जाएगा 542 में से 15 माइनस करना पड़ेगा तो 15 माइनस कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया 5, 7 और ये हो जाएगा 27, 527। तो हमारे 3 नंबर होगा। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि बोला है सबसे बड़ा नंबर निकालो जो इनसे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमें निकालना है 3 नंबर्स का, 391, 425 एंड 527। तो हमारे 3 नंबर हो गए। और 3 नंबर का एचसीएफ मैंने निकालना आपको सिखाया था। पहले 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं और फिर जो इन दोनों का एचसीएफ आता है वो तीसरे नंबर का एचसीएफ, तीसरे नंबर के साथ उसको एचसीएफ निकाला जाता है और फिर जो एचसीएफ आता है वो हमारा फाइनल एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूँ। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूँ सबसे पहले 391 और 425 का। तो ये इसका 1 बार में जाएगा और हमारा कितना बच जाएगा, 34 बच जाएगा। तो 34 बच गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर 391 को इससे फिर से किया तो कितना आ जाएगा अपना, सॉल्व करके 17 बच जाएगा आपका। ठीक है, और फिर अभी भी 0 नहीं आया तो हमें फिर से करना पड़ेगा और यहाँ पर हमारा सॉल्व करके 0 आ गया रिमाइंडर। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 17 आ गया। तो एचसीएफ 17 नहीं आया, ये इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ आया, फाइनल एचसीएफ नहीं आया। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आ गया, 17। अब जो ये नंबर आता है इसका इसके साथ एचसीएफ करते हैं तब हमारा फाइनल एचसीएफ आ जाएगा। तो हमारा अब एचसीएफ किसका निकालना है, 17 का निकालना है और 527 का निकालना है। तो अब हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल देते हैं। 527 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारा आ गया 17 मल्टीप्लाई 31 प्लस 0 और यहीं पर 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 17 ही हो गया फाइनल भी। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 17। इसका मतलब क्या है, 17 वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो 7, 11 और 15 देगा और ये नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा। इससे बड़ा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इनसे डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, 2 और बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इन अ सेमिनार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इन अ सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। तो
हिंदी, इंग्लिश, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे क्या बोला है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। एक सेमिनार में हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के पार्टिसिपेंट कितने हैं? हिंदी के 60, इंग्लिश के 84 और मैथ्स के हैं 108। इतने पार्टिसिपेंट हैं, मतलब इतने स्टूडेंट्स हैं। अब क्वेश्चन में बोला फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम हैज़ द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। हमें बताना है कि कितने रूम कम से कम हम लें। ऐसे बहुत सारे रूम्स में बच्चों को बिठाएंगे, वही बोला फाइंड द मिनिमम नंबर, कम से कम रूम्स हों इन द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। पार्टिसिपेंट्स इसमें बैठने चाहिए, ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट, सारे पार्टिसिपेंट एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। जैसे अगर इस रूम में हिंदी के बैठे तो सारे इसमें हिंदी के होने चाहिए, इसमें सारे मैथ के बैठे तो इसमें सारे मैथ के बैठने चाहिए। अब भाई एक चीज इसने साफ साफ बोल दिया कि रूम कम से कम होने चाहिए। अगर भाई रूम कम से कम होना चाहिए, इसका मतलब मुझे हर एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बिठाने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे ज़्यादा क्या करना है, मैक्सिमम करना किस चीज़ को है, मैक्सिमम करना है मुझे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स मैक्सिमम करना है। अब स्टूडेंट्स मेरे कितने थे, 60, 84 और 108, और इनको मुझे मैक्सिमम करना है। तो इसका मतलब मुझे साफ साफ पता लग गया, मुझे एचसीएफ निकालना है किसका, 60 का, 84 का और 108 का। तो मैं स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कर पाऊंगा, ठीक है। और रूम्स कैसे निकालेंगे, रूम्स पे आते हैं, पहले इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे नॉर्मल, तो हमारा एचसीएफ कैसा होगा, तो हमने नॉर्मल एचसीएफ निकाल लिया, क्या क्वेश्चन में पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाला, वो ये आया, इन दोनों का एचसीएफ निकाल के हमारा 12 आया, फिर जो 12 आया फिर 108 का इन दोनों का एचसीएफ निकाला, तो हमारा फाइनल एचसीएफ क्या आ गया, 12 ही आ गया। तो इसका मतलब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कितने हैं, हर एक रूम में कितने बैठ सकते हैं, ये जो एचसीएफ आया है इसका मतलब क्या है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी सीटेड इन वन रूम। ये एक रूम में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे बैठ सकते हैं, एचसीएफ है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक रूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। वो क्वेश्चन में बोला था रूम्स कितने हैं। अब रूम्स कैसे निकाले, हमारे बच्चे आ गए एक रूम में बैठने के लिए, तो रूम्स कैसे निकाले, हमें टोटल स्टूडेंट्स पता है, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे हिंदी के मिला के प्लस मैथ्स के मिला के प्लस इंग्लिश के मिला के, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 252। इतने टोटल बच्चे हैं, और हर एक रूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 12 बच्चे बैठ सकते हैं। तो टोटल रूम्स कितने आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स आ गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो 252 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो 12 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 21। इसका मतलब है कि हमें कम से कम कितने रूम्स चाहिए होंगे, 21, जिसमें हर एक में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितने बैठ सकते हैं, 12 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में आएगा अगर आएगा तो। क्या बोला है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स आई हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। तो फर्स्ट 3 लाइन से क्या मतलब समझ में आता है, हमारे पास 3 सेट है, एक इंग्लिश का सेट है, एक हिंदी का सेट है और एक मैथमेटिक्स का सेट है। तो ये हमारे पास हिंदी का सेट है, फिर ये इंग्लिश का सेट है और ये हमारा मैथमेटिक्स का सेट है। सेट का मतलब इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, हैव टू बी स्टैक्ड, उनको स्टैक करना है। स्टैक करने का मतलब आपको बताया था एक के ऊपर एक बुक्स रखनी है, इन सच अ वे दैट द ऑल बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज, हर बुक टॉपिक वाइज होनी चाहिए। टॉपिक वाइज का मतलब ये सारी बुक्स होंगी एक स्टैक में तो सारी हिंदी की होंगी, एक स्टैक में होंगी तो सारी इंग्लिश की होंगी, अलग अलग बुक्स मैच नहीं करना चाहिए, टॉपिक वाइज होना चाहिए। और हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, हर एक जो स्टैक बनेगा ना, जैसे इसमें स्टैक बनाता है, इसमें स्टैक और इसमें स्टैक बनेंगे, इसमें हर एक स्टैक की हाइट सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक स्टैक ऐसा दिख रहा है और एक स्टैक ऐसा दिख रहा है, तो इसमें हाइट भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, हाइट सेम होनी चाहिए, एक चीज बोल दिया इसने। अब क्या क्वेश्चन में बोला है, अब हाइट सेम होनी चाहिए, साफ साफ पता लग रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स भी सेम होनी चाहिए, तभी हाइट सेम होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज 96, इंग्लिश की बुक्स कितनी है 96 है, और हिंदी की बुक्स कितनी है 240 है, और मैथमेटिक्स की बुक्स कितनी है, मैथ्स की बुक है 336 बुक्स है, ठीक है। टोटल मिला के ये बुक्स है, इसकी इतनी बुक्स है, इसकी इतनी बुक्स है, इतनी ऐसी बुक। आगे क्वेश्चन में बोला है एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ सेम थिकनेस, बुक्स की जो थिकनेस है वो सेम है, थिकनेस अलग अलग होती तो फिर हाइट अलग अलग हो सकती थी, यहाँ पर बोला है थिकनेस सबकी सेम है, तो जो स्टैक बनेगा ना उसमें सेम नंबर ऑफ बुक्स आएंगी। अगर स्टैक है ये इसके बराबर है, इसका मतलब, और थिकनेस बराबर है, तो इसका मतलब इस स्टैक में जितनी बुक्स आई है इस स्टैक में भी उतनी ही बुक्स आएंगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, तो हिंदी के कितने स्टैक बनेंगे, इंग्लिश के कितने और मैथमेटिक्स के कितने स्टैक बनेंगे, क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। तो एक चीज तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि इसने बोला है कि हमें स्टैक्स निकालने हैं। अब स्टैक्स जो निकालने हैं
एक चीज तो समझ में आता है कि स्टैक्स निकालने हैं, तो ये जो हमारे 3 बुक्स का सेट है, इंग्लिश के 96 और हिंदी के 240 और मैथ्स के 336, अगर हम इन तीनों का HCF निकालते हैं, HCF निकालने का क्या मतलब बनेगा? HCF निकालने का मतलब बनेगा हमारा कि मेरे हर एक स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि कितने स्टैक्स बनेंगे। अब स्टैक्स तो इस तरह बनाएंगे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बुक कवर हो जाए, तो वही काम हमें करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स कवर करनी है। क्वेश्चन में हमें साफ साफ पढ़ के समझ में आ रहा है कि स्टैक्स बनाना है। अब स्टैक्स इस तरह बनाए जाते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स कवर हो, तो हमें बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा कवर करनी है, तो इसका मतलब हमें इन तीनों का HCF निकालना पड़ेगा। तो मैं HCF निकाल देता हूँ। तो हमने पहले इन दोनों का HCF निकालेंगे, जो आएगा HCF, फिर वो तीसरे के साथ HCF निकाल लेंगे। तो मैंने तीनों का HCF निकाल दिया। पहले इन दोनों का HCF निकाला तो 48 आया, फिर जो HCF आया और उसका इस तीसरे नंबर के साथ HCF निकाला, तो फाइनल HCF हमारा 48 आ गया। ये 48 आया क्या है? ये 48 आया है नंबर ऑफ बुक्स, मैक्सिमम बुक्स इन ईच स्टैक। हर स्टैक में मैक्सिमम कितनी बुक्स रखी जा सकती हैं, ठीक है? तो इसका मतलब हर स्टैक, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, उसमें मैक्सिमम बुक्स कितनी रखी जा सकती है? 48 बुक्स रखी जा सकती हैं। उसमें बोला था कि इंग्लिश का कितना स्टैक बनेगा, हिंदी का कितना बनेगा, मैथमेटिक्स का बनेगा। तो हम तीनों अलग अलग निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश के कितने स्टैक्स बनेंगे, यानी इंग्लिश के ऐसे कितने गट्ठे बनेंगे। तो इंग्लिश की टोटल बुक्स कितनी थी? 96, और हर एक स्टैक कितने बुक्स का है? 48। तो डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब इंग्लिश के हमारे पास ऐसे 2 स्टैक्स हो जाएंगे। ऐसे ही हिंदी के निकाल देते हैं। नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ हिंदी निकाल लेते हैं। तो हिंदी आ गया, हिंदी की बुक्स है 240 और हर एक स्टैक है 48। इसका मतलब हमारे पास कितने बुक्स स्टैक बनेंगे? 5। तो 5 स्टैक बनेंगे हिंदी के। और लास्ट हमारे पास मैथ्स के कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ स्टैक ऑफ मैथ्स, तो ये 336 को 48 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएगा 7। इसका मतलब इंग्लिश के 7, हिंदी के 5 और मैथ्स के 7। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है यहाँ से, ठीक है? तो ये आपको एप्लीकेशन ऑफ HCF क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास से हम LCM की तरफ बढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे, ठीक है? टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।